समय पर पीएफ की रकम आपके अकाउंट में जमा न करके आपका एम्प्लॉयर आपकी फ्यूचर प्लानिंग को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ एम्प्लॉयर्स से किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए सही समय पर ईपीएफ बकाया जमा करने का आग्रह करता ही रहता है। ईपीएफ स्कीम के तहत एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों ईपीएफ में योगदान करते हैं। ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय या सर्विस से निकलने पर दी जाती है। लेकिन अगर कंपनी ने गलती कर दी तो क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर योगदान करने में चूक गया तो क्या होगा? तो ऐसे में ईपीएफओ की तरफ से निर्धारित दरों के अनुसार एम्प्लॉयर को देने वाली राशि पर हर्जाना और ब्याज का भुगतान करना होता है। वहीं अगर किसी कर्मचारी की पीएफ राशि सैलरी से काट ली गई है लेकिन उसके ईपीएफ अकाउंट में जमा नहीं की गई तो ऐसे में ईपीएफओ के पास शिकायत दर्ज आप करा सकते हैं। योगदान में चूक करने वाले एम्प्लॉयर्स देय राशि पर धारा 14B के तहत हर्जाना और धारा 7Q के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। पहला स्टेप ये वेरीफाई करना है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका पीएफ योगदान जमा किया है या नहीं। इसके लिए आप ईपीएफओ मेंबर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या अपने पीएफ कार्यालय से संपर्क करके अपने पीएफ अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा नहीं कराया है तो आप उनके खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए आप अपने पीएफ रीजनल ऑफिस में एक लिखित शिकायत जमा कर सकते हैं। आपको ये शिकायत रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास करनी होगी। इसमें आपकी और आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स, शिकायत का नेचर और सपोर्टिंग सबूत शामिल करने होंगे। इसके साथ ही आप शिकायत को ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका EPF-IGMS यानी कि EPF-I ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है। आप अपना यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, एम्प्लॉयर का एस्टैब्लिशमेंट कोड और अपनी शिकायत के नेचर सहित अपनी डिटेल्स इसमें दर्ज करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि EPF-IGMS ऑर्गेनाइजेशन का एक कस्टमाइज्ड पोर्टल है जिसका उद्देश्य ईपीएफओ की तरफ से प्रदान की जाने वाली सर्विसेज के लिए शिकायतों का समाधान करना होता है। इस दौरान शिकायतें संबंधित ऑफिस को पहुंचाई जाती हैं जिससे ये संबंधित होती हैं। इसके अलावा आप उमंग ऐप से भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। उमंग ऐप पर भी आपको EPF-IGMS की सर्विस उपलब्ध मिलती है। आप उमंग मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ईपीएफओ सर्विसेज का चयन कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद सिस्टम एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करता है और SMS और ईमेल के माध्यम से ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट करता है। वहीं अगर आप ईपीएफओ की तरफ से प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है तो आप श्रम और रोजगार मंत्रालय में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।